नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आगामी 30 सितंबर को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। एडमिट कार्ड भी अपलोड किए जा चुके हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज से बिहार करंट अफेयर्स 2023 की सीरीज़ की शुरुआत की है और 2 से 3 वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि बिहार से रिलेटेड पूरे एक साल के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे कवर कर लें। हम लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज़ चलाई थी, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे है, लेकिन जो इस परीक्षा का एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है बिहार करंट अफेयर्स, ये छूट रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाने की सोची है। और इस करंट अफेयर्स के लिए हम लोग जिस बुक का सहारा लेंगे वो है एसपीडी का बिहार करंट अफेयर्स। एसपीडी का बिहार करंट अफेयर्स में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इस बुक को जब आप पढ़िएगा, आपके पास अगर बुक अवेलेबल नहीं होगा तो मैं पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करा दूंगा। इस चैनल का जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बुक के माध्यम से हम लोग करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और इस बुक को आप जब खोलिएगा तो अभी तो विस्तार से पढ़ने की का समय नहीं है। इस बुक का जो लास्ट सेक्शन है ना, 28वां पॉइंट, अंतिम में 1200 प्रश्नों का संग्रह दिया गया है पूरे एक साल के बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप में। उसको हम लोग कवर करेंगे और 3 से 4 वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा 1200 का जो प्रश्न संग्रह है वो कवर हो जाए। और ये भी कोशिश करूंगा कि इन प्रश्नों को हम लोग टेलीग्राम पे क्विज के माध्यम से भी रिवीजन कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न सीरीज और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर पटना चिड़ियाघर में कहां से काला तेंदुआ लाया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, दार्जिलिंग जू से, असम स्टेट जू से, कोलकाता जू से या मध्य प्रदेश जू से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, असम स्टेट जू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 30.16 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में निर्यात के मामले में बिहार का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष स्थान पर है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, बेगूसराय, पटना, पूर्णिया या सिवान। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न हम लोग लेते हैं दोस्तों। बिहार की किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, अस्मिता गुप्ता, सीमा हैदर, गीता झा या गीता भटनागर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अस्मिता गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को कटहल की खेती पर बिहार सरकार प्रति इकाई लागत का कितना प्रतिशत अनुदान देगी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जुलाई 2023 को आयोजित 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, तृतीय पुरस्कार बिहार को मिला। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, 7वां प्रश्न। बिहार में जातिगत गणना पर रोक अब उच्च न्यायालय ने हटा दी है। बताएं कि किस तिथि से जातिगत गणना की शुरुआत हुई थी? दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे होंगे और रिसेंटली जो पिछला वीडियो अपलोड किया गया है अक्टूबर 2023 का प्रतियोगिता दर्पण का, अगर उस वीडियो को आप देखे होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। काफ़ी विस्तार से मैंने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझाया उस वीडियो में। तो ऑप्शन है आपके सामने, 1 जनवरी 2023, 3 जनवरी 2023, 7 जनवरी 2023 या 28 जनवरी 2023। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 7 जनवरी 2023। और यह कब से था? तो उस वीडियो में मैंने बताया कि 7 जनवरी 2023 से 21 फरवरी 2023 तक पहला चरण हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां प्रश्न, किस जिले की खुशबू झा को वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो खुशबू झा अवार्ड जो पाई है वह किस जिले की है? पूर्णिया, सहरसा, कैमूर या बेगूसराय? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, सहरसा जिले की है खुशबू झा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स यानी निर्यात सूचकांक में बिहार को ओवरऑल कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों इसका भी उत्तर अगर आप प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज को इस चैनल पे फॉलो कर रहे होंगे तो आप आसानी से दे सकते हैं। मैंने वीडियो में बताया है, पूरा जो एक्सपोर्ट इंडेक्स है उसकी पूरी सूची मैंने उस वीडियो में बताई है कि कौन सा स्टेट पहले कौन से स्थान पर है। तो बिहार में उस स्थान था 22वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न लेते हैं। 10वां प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 65 वर्षों के इतिहास में किस राज्य की बिजली कंपनी पहली बार मुनाफे में आई है? बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां प्रश्न, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI ने बिहार के किस जिले को जुलाई 2023 में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा देते हुए प्रमाणित किया है? ऑप्शन है आपके सामने पटना, पूर्णिया, भागलपुर या सहरसा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां प्रश्न, किस राज्य के राजमार्गों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार के बीच $295 मिलियन ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए बिहार के रोडों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के घोषणा के अनुसार किस राज्य में लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां प्रश्न हम लोग लेते हैं दोस्तों, बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? ऑप्शन है आपके सामने पटना, वैशाली, नालंदा या जहानाबाद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बिहार के प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो 15वें प्रश्न का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी NH 319B। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शन में 23 जुलाई 2023 को किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां प्रश्न, अर्जेंटीना में होने जा रहे विश्व चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस जिले के अनुज कुमार सिंह का चयन राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के मेंटर के रूप में हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने कैमूर, वैशाली, सुपौल या शिवहर। तो ये किस जिले के हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए कैमूर जिले से है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने किसे बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके सामने मंजू सिन्हा, अश्वमेघ देवी, रामप्यारी देवी, मनोरमा सिन्हा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी अश्वमेघ देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां प्रश्न, बिहार के किस जिले में 27 जुलाई से अगले 72 घंटे के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया? ऑप्शन है आपके सामने पटना, गया, दरभंगा या मधुबनी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कारों की घोषणा की है, बताएं वर्ष 2021-22 के लिए कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी 9 साहित्यकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुरी फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किन्हें पहला भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनोज तिवारी, पवन सिंह, निरहुआ या श्वेता सिंह। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए मनोज तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कहाँ 1 माह तक चलने वाले ऐतिहासिक राजकीय मलमास मेला का उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? हर वर्ष यह मेला आयोजित की जाती है। तो ऑप्शन है राजगीर, मंदार, औराही या पालम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए राजगीर में मलमास मेला हर साल आयोजित की जाती है। 23वां प्रश्न, केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी द्वारा बिहार में कहाँ
25 से 27 जुलाई 2023 तक अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी प्रेमचंद रंगशाला, पटना में है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला 24वां प्रश्न लेते हैं। बिहार सरकार ने चौथे ग्रीन बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 28% की बढ़ोतरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां प्रश्न, बिहार के किस जिले के मुकेश कुमार ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है? तो मुकेश कुमार का नाम आपने सुना होगा, तो यह किस जिले से हैं? तो बिहार के गोपालगंज जिले के हैं मुकेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 जुलाई 2023 को बिहार के कितने जिलों को लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइजेशन में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 5 जिलों को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 27वां प्रश्न लेते हैं। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर राज्य का चौथा नदी थाना खोला गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर चौथा नदी थाना खोला गया है। नेक्स्ट 28 नंबर, बिहार के किस जिले के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो प्रेमचंद रंगशाला जो है वो कहाँ है? तो यह बिहार के पटना में है। अभी एक प्रश्न पे भी मैंने जिक्र किया था। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न, विपिन भानुभाई पंचोली जिन्हें हाल ही में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, किस हाईकोर्ट के जज थे? यह पहले किस कोर्ट के जज थे? तो यह गुजरात हाईकोर्ट के जज थे, जिन्हें अब पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। ये है विपिन मनुभाई पंचोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले के शैलेंद्र कुमार ने पेरिस में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यह जमुई के हैं शैलेश कुमार। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा? पटना, नालंदा, अररिया, सुपौल या मुजफ्फरपुर? तो सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नालंदा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं 32वां प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शनी ग्रेडिंग सूचकांक में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बिहार को इसमें आकांक्षी 2 श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां प्रश्न, कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले की सुमन कुमारी ने रजत पदक जीता? तो ये सुमन कुमारी किस जिले की है? तो यह बेगूसराय जिले की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं 34वां प्रश्न, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों या बिहारी व्यापारियों को किस देश में अक्टूबर 2023 में आयोजित होने वाले ट्रेड एक्सपो में शामिल होने का न्योता मिला है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में यह आयोजित होने वाला है ट्रेड एक्सपो, जिसमें बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों और व्यापारियों को न्योता दिया गया है। अगला प्रश्न, 14 जुलाई 2023 को इसरो ने श्रीहरिकोटा में अपना मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया। बताएं कि वैज्ञानिकों के टीम में बिहार के किस जिले के रवि कुमार शामिल थे? तो इस टीम में बिहार के एक रवि कुमार भी शामिल थे। तो यह किस जिले के हैं? तो यह सीतामढ़ी जिले को है। 14 जुलाई को छोड़ा गया चंद्रयान 3 23 अगस्त को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा और 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले के खिजरसराय प्रखंड क्षेत्र में बिहार लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा गार्लैंड ट्रेच बनाया गया है? तो यह गया में बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने हाल ही में बिहार के किस जिले में खादी मॉल
बनाने की घोषणा की है? तो यह भागलपुर में बनाया जाएगा खादी मॉल। पटना में ऑलरेडी आपने देखा होगा गांधी मैदान में एक खादी मॉल है, अब भागलपुर में भी बनाने की घोषणा की गई है। 38वां प्रश्न, अगस्त 2023 में अर्जेंटीना में होने वाले वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षक कैंप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों, अनुज कुमार और सुशांत सिंह, इन दोनों का चयन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां बिहार में पाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 40वां प्रश्न, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 5 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो जनता दल ने अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया। अगला प्रश्न 41वां प्रश्न, किस राज्य की पुलिस ने कथित तौर पर धन शोधन में शामिल 100 से अधिक मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है? तो यह बिहार ने फैसला किया है। ठीक है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 42वां प्रश्न सॉरी, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बिहार। नेक्स्ट, चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड मिला? तो बिहार को इसमें गोल्ड अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार किस राज्य को पीछे छोड़कर सूक्ष्म उधार लेने वाला शीर्ष राज्य बनकर उभरा है? तो यह पीछे छोड़ा है शीर्ष पर, पहले कौन था? तमिलनाडु, इसे पीछे छोड़कर अब बिहार शीर्ष पर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जुलाई 2023 को लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड के बैंकॉक में होने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है? तो ये है बॉबी कुमार। बॉबी कुमार का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है। 47वां प्रश्न दोस्तों, बिहार में किस स्थान पर मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा जहां मछुआरों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पटना के मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कारों 2020-21 और 21-22 के लिए कितने लोगों को हिंदी सेवा सम्मान देने की घोषणा की है? तो 2 साल की बात हो रही है दोस्तों, तो कितने लोगों को? तो 24 लोगों को यह सम्मान इन 2 सालों के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 19 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर मैंने आपको पहले भी बता दिया है, यह है राजगीर जिले में और ये हर साल आयोजित की जाती है। 50वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के कितने जिलों को भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह 5, ये भी पहले क्वेश्चन हुआ है, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन से जिले 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला जिला बनने जा रहा है? 100%। तो यह है अरवल और शेखपुरा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न, बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? तो बिहार में जैविक कॉरिडोर की अवधि को बढ़ा करके 2025 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जहरीली व नकली शराब की पहचान के लिए बिहार सरकार ने कहाँ रसायन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया है? तो यह खोला जाएगा बिहार के सहरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54वां प्रश्न, बिहार की राजधानी पटना में कहाँ मिलेट यानी बाजरा और मोटे अनाज महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? बिहार के ज्ञान भवन में, जो कि पटना स्थित है, पटना के ज्ञान भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में बिहार के किस खिलाड़ी ने
रजत पदक जीता? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी गजेंद्र कुमार ने रजत पदक जीता। अगला प्रश्न, फिट इंडिया क्विज 2022 में बिहार के कितने छात्रों को सम्मानित किया गया? तो 2 छात्रों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शन में किस राज्य को बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो यह बिहार को दिया गया। यह क्वेश्चन भी पहले हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। बजट 2023-24 में निम्न में से किस पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की घोषणा की गई है? तो सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए उपलब्ध राशि कितनी है? तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए उपलब्ध राशि 16,131 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर कौन सा राज्य है? दोस्तों, अगर प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज वाली वीडियो अगर देखते होंगे तो इस प्रश्न को भी, इस टॉपिक को भी जो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया है अपने प्रतियोगिता दर्पण के वीडियो में। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, उसमें बिहार की भी चर्चा की गई है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, और इसमें भारी गिरावट आई है। पिछले रिपोर्ट में जो 51% थी बिहार की बहुआयामी गरीबी संख्या, वो घटकर 33% के करीब आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा सिमरिया धाम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सिमरिया धाम बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जाएगा? तो बिहार का सबसे बड़ा जो ब्लड बैंक है वह मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 6ठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार की अंशु कुमारी ने कौन सा पदक जीता? तो अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मामले में चौथे स्थान पर है, चौथा संख्या है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पॉजिटिव द्वारा बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन पटना में किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया? तो बिहार के शकील अहमद खान को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को कौन से स्थान के लिए पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, अगर प्रतियोगिता दर्पण की वीडियो देखे होंगे तो इस प्रश्न का भी उत्तर डिटेल में समझाया गया है और बिहार को 3य स्थान मिला है। इसमें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 में बिहार के किस ANM को यह पुरस्कार दिया गया है? तो बिहार की गायत्री कुमारी को यह पुरस्कार दिया गया है। उस वीडियो में आपको ये प्रश्न के भी उत्तर मिल जाएंगे। बिहार में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस जिले में हो रहा है? तो यह हो रहा है आपको पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वां प्रश्न, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में बिहार के किस उद्योग को शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है NTPC बरौनी को, और मैंने अपने प्रतियोगिता दर्पण वाले वीडियो में इसकी डिटेल में चर्चा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति मिली है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, लखीसराय में 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिहार रत्न से सोनी चौधरी को सम्मानित किया गया है। सिक्किम में आयोजित नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो राहुल कुमार ने रजत पदक जीता। 75वां प्रश्न, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में बिहार का स्थान है। तो टॉप 100 रैंकिंग में बिहार का जो स्थान है वो 6ठा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का पहला सेल्फ मूड एंड डिजिटल कोर्ट किस जिले में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है भागलपुर जिले में। नेक्स्ट 77वां प्रश्न, बिहार के किस जिले में दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है मुजफ्फरपुर में।
नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थानों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए किस राज्य में एक पंचायत एक बैंक खाता योजना की शुरुआत की गई है? तो यह योजना की शुरुआत की गई है बिहार राज्य में, एक पंचायत एक खाता बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कितने जिलों में खेलो इंडिया के तहत ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे? तो 33, बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एनएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है, इसका नाम है रक्षक ऐप। रक्षक ऐप विकसित किया गया है बिहार के एन कॉलेज के बीसीए के छात्रों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो इसके तहत बिहार के 6 जिले, जो साउथ के जिले हैं, वह लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो यह बन गया है पूर्णिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन, पुस्तक है जिसका नाम है पटना खोया हुआ शहर, इसका विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक अजय सिंह के द्वारा लिखी गई है। पटना खोया हुआ शहर के लेखक हैं अजय सिंह। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा? तो पिछले क्वेश्चन में इसका हम लोगों ने जिक्र किया था। अब सभी उत्तर है रवि कुमार जो सीतामढ़ी के हैं, अमिताभ कुमार जो समस्तीपुर के हैं, सुधांशु कुमार जो गया के हैं। इनका किसी न किसी क्षेत्र में चंद्रयान 3 की जो ये प्रोजेक्ट है इसमें योगदान रहा है, इसलिए इन सभी का योगदान रहा है इसके लैंडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो बिहार का पहला साइबर थाना पटना जिले में खोला गया है। 86वां प्रश्न, बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई है पर्यटन विभाग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो यह प्रदान किया जाएगा अक्षय आनंद सन्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी धनराशि जारी की है? तो इसके लिए बिहार सरकार ने 603 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो यह है ऑप्शन बी 79.37%। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, 90वां प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7 निश्चित दू के अंतर्गत कुल कितने करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है? तो पिछले वित्तीय बजट में भी इतना ही उपबंध किया गया था और इस बजट में भी इतना ही उपबंध किया गया है, वो है 500 करोड़ रुपया। और बिहार बजट से रिलेटेड इस चैनल पर एक कंप्लीट वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप लोग देख लीजिएगा, तो बिहार बजट से संबंधित एक भी प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के लिए उपबंधित राशि है कितनी है? तो यह राशि है 450.5 करोड़ रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार टीबी रोग को बिहार से किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य 2025 तक ट्यूबरक्यूलोसिस को खत्म करने का लक्ष्य बिहार में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेशन के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान किया गया है कला, संस्कृति और युवा मामलों के मंत्रालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 3 कथन दिए गए हैं, आपको सही चुनना है। पहला कथन है इसकी अवधि 2023 से 2028 तक होगी।
तो ये सही है दोस्तों। दूसरा है, इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये भी सही है। इसके तहत दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, तो ये भी सही है। यानी तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी होगा 1, 2 और 3, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95वां प्रश्न, बिहार के कृषि रोड मैप 4 कब तक लागू किया गया है? तो यह लागू किया गया है दोस्तों, कब से लागू हुआ है? तो 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है और 31 मार्च 2028 तक चलेगा। चौथा कृषि रोड मैप बिहार का 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में जल जीवन हरियाली के लिए उपबंधित राशि कितनी होगी? तो जल जीवन हरियाली के लिए 421.71 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97वां प्रश्न, बिहार के किस जिले में आम महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया बिहार के पटना जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 98वां प्रश्न, बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के रूप में चुना गया है? तो ये बिहार के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि वो अमेरिका में मेयर चुने गए हैं और उनका नाम है समीर पांडे। याद करने का, अगर किसी व्यक्ति के नाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ना, तो उसे याद करने का तरीका यही होता है कि उस व्यक्ति से रिलेटेड आपके आस पड़ोस या फिर जानकार में कोई भी व्यक्ति है उनको रिलेटेड कर ले और उनको वो चीज़ बना दे। यानी आपका कोई मित्र है जिसका नाम है समीर, उसको बना दे ऑस्ट्रेलिया का मेयर, ठीक है? तो ये याद हो जाएगा, समीर, अच्छा ऑस्ट्रेलिया का मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2022-23 में कितने टन मछली का उत्पादन हुआ? तो बिहार में इस दौरान 8.46 टन मछली का उत्पादन हुआ है। अगला प्रश्न 100वां प्रश्न, 100 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, PMFME योजना को लागू करने में बिहार देश में कौन से स्थान पर रहा? तो इस योजना को लागू करने में बिहार देश में प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 101 नंबर का प्रश्न है, 101वां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किन्हें पटना हाई कोर्ट में पुनः अपना सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो यह कौन व्यक्ति है? कृष्णनंदन सिंह। कृष्णनंदन सिंह को पटना हाई कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है भारत सरकार के द्वारा। बिहार के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया गया है? तो किस जिले में? पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? तो बिहार के गया जिले में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव 2023 में बिहार के किस व्यक्ति को इकोनॉमिक टाइम का इंस्पायरिंग पल्मोनोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह व्यक्ति हैं डॉक्टर सुधीर कुमार। किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा वैशाली जिले में। और रामायण मंदिर आपने देखा होगा पश्चिमी चंपारण में। हाल ही में बिहार ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय MSME 2022 में राज्य पुरस्कार की श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो बिहार ने दूसरा पदक जीता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 107 नंबर प्रश्न, बिहार के किस खिलाड़ी ने एशियन ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? तो यह रजत पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं ये है राधेश्याम यादव। हाल ही में इंडिया पॉजिटिव द्वारा बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा स्वच्छता जागरूकता संस्कृति अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत किया गया है पटना नगर निगम के द्वारा। पटना नगर निगम के द्वारा स्वच्छता जागरूकता संस्कृति अभियान की शुरुआत हुई है। हाल ही में बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा के किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो किनका? गिद्ध को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, जो कि बिहार अभिनीत संजय मिश्रा की लघु फिल्म थी।
किस शहर के तर्ज पर राजधानी पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर के तहत यह अभियान चलाया जाएगा, बिहार में, पटना जिले में। ठीक है। बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार देश में 5वें स्थान पर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को पटना और रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ? तो पटना और रांची के बीच पहला जो वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई वह 27 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? यह क्वेश्चन पहले भी हुआ है, तो पटना में। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के चिप टू स्टार्टअप C2S योजना में बिहार के कितने प्रौद्योगिकी संस्थान को शामिल किया गया है? तो इसके तहत बिहार के 3 प्रौद्योगिकी संस्थान को शामिल किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के किस जिला का गजेटियर तैयार किया जा रहा है? तो बिहार के पटना और दरभंगा जिले का गजेटियर तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन 16 जुलाई से थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित होने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप में किया गया है? तो पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बॉबी कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो ये हैं डॉक्टर आरती राजहंस। 119वां प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अमृता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिले में मद्य निषेध विभाग के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा? तो 38 जिलों में यह केंद्र खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 121वां प्रश्न, देश भर में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की हरियाली रिपोर्ट के अनुसार बिहार के संदर्भ में कौन सा मिलान सत्य है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी और सी दोनों सत्य है, यानी दूसरा स्थान जमुई और तीसरा स्थान बांका। बिहार के किस जिले में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन हुआ है? तो बिहार के मधुबनी जिले में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन हुआ। हाल ही में बिहार के इकाई 1,18,000 निबंधित फुटपाथ दुकानदारों को किस एप्लीकेशन से जोड़ा गया है? तो स्वाभिमान एप्लीकेशन से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में किया गया है? तो यह किया गया है खुशी कुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के द्वारा देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की अप्रैल 2023 के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया। ओवरऑल रैंकिंग में बिहार के किस जिला को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो बिहार के गया जिले को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। 12 से 16 जुलाई तक थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो बिहार की शिशु भूषण सिंह का चयन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट 127वां प्रश्न, बिहार के किस स्थान पर 22 जून को फ्रेंच राजदूत इमैनुअल लेनन की फोटोग्राफी की प्रदर्शनी आयोजित की गई? तो यह की गई ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर, बिहार म्यूजियम पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल हेरिटेज कॉन्फ्रेंस धरोहरोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जिला में बनाया गया वर्षा जल संरक्षण मॉडल को केंद्र सरकार के द्वारा सराहा गया है? तो गया में बनाए गए वर्षा जल संरक्षण मॉडल को केंद्र सरकार ने सराहना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130वां प्रश्न, चर्चित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। बिहार बढ़कर रहेगा डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। बिहार के किस खिलाड़ी ने जर्मनी के बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है? तो यह जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है गजेंद्र कुमार।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 132 नंबर प्रश्न, पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में बिहार ने किस राज्य को हराकर खिताब जीता? तो बिहार ने राजस्थान को फाइनल में हराकर यह खिताब जीता। कौन? राष्ट्रीय जूनियर रग्बी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ गया? तो पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले एशियाई खेलों के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय कराटे टीम में किया गया है? तो बिहार के इस खिलाड़ी का नाम है जाबीर अंसारी व अनन्या आनंद। ठीक है, ऑप्शन सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले की गायत्री कुमारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह किस जिले की है? तो यह बिहार की शेखपुरा जिले की हैं। कौन? गायत्री कुमारी, जिन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, बिहार के शेखपुरा जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु चयन किया गया है? तो ये है अक्षय आनंदी सन्नी। इस प्रश्न को पहले भी पूछा गया था। बिहार के मुख्यमंत्री, मतलब रिपीट हुआ है इस वीडियो में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवनी पर आधारित पुस्तक नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से के लेखक कौन है? नीतीश कुमार की जीवनी पर बनी लिखी गई ये पुस्तक है। तो इसके लेखक हैं उदयकांत द्वारा लिखित पुस्तक है नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों के नज़र से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 137वां प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को G20 के तहत L20 यानी लेबर 20 सम्मेलन का आयोजन राजधानी पटना में किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 21 जून से 23 जून के बीच। अगला प्रश्न, मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया? तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है और इन्हें मिला था शकील अहमद खान को। बिहार के किस व्यक्ति को हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के डॉक्टर कुमार सुलभ को हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 140वां प्रश्न, बिहार के किस खिलाड़ी को एशियन फुटबॉल लीग अंडर 17 राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में चयनित किया गया है? तो खुशी कुमारी का चयन हुआ है। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर ब्राज़ील का प्रसिद्ध ब्राजीलिया आर्किटेक्ट का प्रदर्शनी आयोजित किया गया है? तो यह प्रदर्शनी आयोजित किया गया है बिहार संग्रहालय पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जून से 2 जुलाई तक किस राज्य में बिहार क्राफ्ट मेला का आयोजन किया गया? दोस्तों तो यह नाम ही है बिहार क्राफ्ट मेला, तो इसका उत्तर भी होगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 143वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 22 जून 2023 को संजय गांधी जैविक उद्यान, यानी पटना जू का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, इनका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 50वां स्थापना दिवस मनाया गया, यानी 1973 में 22 जून को इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में कहां पर विपक्षी एकता नाम से विपक्ष के सभी नेताओं की बैठक आयोजित की गई? काफ़ी चर्चा में भी रहा था, पटना में यह बैठक हुई थी, जिसके बाद विपक्षी दल ने इंडिया नाम से एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया। बिहार के किस जिले में भारत के पहले शिशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो यह आधारशिला रखी गई है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया। बताएं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो यह 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। बिहार के किस जिले के रवि सिन्हा को हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा जो रॉ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं वो बिहार के हैं। अब आपको बताना है बिहार के किस जिले के हैं? तो यह बिहार के भोजपुर जिले को हैं, जिन्हें आरा भी कहा जाता है।
आरा भोजपुर जिले का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जून 2023 से बिहार के किस जिला के कथवलिया में विराट रामायण मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है? मैंने गलती से पिछले प्रश्न में पश्चिमी बिहार बोल दिया था, जबकि यह है पूर्वी बिहार। एक प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 की बैठक के दौरान मिथिला पेंटिंग के लाइव डेमो देने के लिए बिहार के किस कलाकार का चयन किया गया और उन्हें लाइव डेमो दिया भी? तो यह है संगीता देवी और किरण देवी। 16 जून 2023 को बिहार में नीतीश सरकार कैबिनेट विस्तार के बाद किन्हें SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा? तो यह बनाया गया है रत्नेश सदा को। हाल ही में बिहार के किस कला को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत कला की सूची में डाला है? तो यह खेता कला को डाला है यूनेस्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र में धान एवं गेहूं के बीज का हब विकसित किया जाएगा? तो बिहार के मगध क्षेत्र में यह विकसित किया जाएगा, मगध प्रमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियन सैम्बो 2023 प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले की अभिलाषा कुमारी ने 2 कांस्य पदक जीता? तो यह अभिलाषा कुमारी किस जिले की है? तो ऑप्शन बी पटना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किस जिले के कालिदास रंगालय स्थित बिहार आर्ट थिएटर में 15 जून 2023 को नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों कालिदास रंगालय जो है यह बिहार के पटना में है। पटना में आप गए होंगे तो इसे देखा भी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। राजकीय स्तर पर बिहार में कहाँ 16 से 18 जून तक आम महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आम महोत्सव का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। दिल्ली में आयोजित 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अभिषेक कुमार ने 78 किलो वर्ग में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो इसने स्वर्ण पदक जीता। 157 नंबर का प्रश्न, रक्षा पेंशन दिए जाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बिहार के कितने जिलों में स्पर्श सेवा केंद्र की स्थापना की गई है? तो बिहार के 7 जिलों में यह स्थापना की गई है दोस्तों, स्पर्श सेवा सेंटर। ये पेंशन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी है कि आप वहाँ पे अब जाके आपके ज़िले सेंटर में एक पायलट प्रोजेक्ट पे शुरू किया गया है। अगर यह सही से काम करता है तो बाकी देश के सभी ज़िलों में खोले जाने की योजना है। तो बिहार के 7 जिलों में यह खोला गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 58 नंबर प्रश्न, 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2022-23 प्रतियोगिता में बिहार की महिला फुटबॉल टीम ने किसे हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई? मेघालय को हराकर। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बिहार के किस विरासत के संरक्षण के लिए विरासत उपनियमों का मसौदा जारी किया है? तो यह जारी किया गया है राजगीर के प्राचीन संरचना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिला के पंचाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पंचाने नदी बचाओ अभियोजना चलाया जा रहा है? तो यह नालंदा में है पंचाने नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 161 नंबर प्रश्न, नेशनल यूथ बॉक्सिंग में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो बिहार के राहुल कुमार ने नेशनल यूथ बॉक्सिंग में रजत पदक जीता। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया बिहार के पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन हाल ही में किया गया है? तो यह लिखे हैं अभय के द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने राज्य में बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए कुल कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति की है? तो 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 165 नंबर प्रश्न, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के तहत भारत की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में बिहार के कितने यूनिवर्सिटी शामिल है? तो बिहार के एक भी यूनिवर्सिटी को शामिल नहीं किया गया है। शिक्षा के मामले में बिहार का तो काफ़ी ये रैंकिंग है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले की कवित्री और मैथिली लोक गायिका
सोनी चौधरी को बिहार रत्न से सम्मानित किया गया, तो यह किस जिले की है? तो सोनी चौधरी बिहार के दरभंगा जिले की हैं, जिन्हें बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो इस मामले में बिहार सबसे अंतिम रैंकिंग पे रहता है। दिल्ली टॉप पे और बिहार अंतिम पे, हमेशा कई वर्षों से ये बना हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना प्रतिशत करने का निर्देश दिया है? तो हरित आवरण क्षेत्र को 17% करने का लक्ष्य रखा गया है और कई साल से यह लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले के बंथाना से विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन यानी मालगाड़ी सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो यह किया गया है अररिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 170 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले में कम पानी से मोटे अनाज के लिए तथा पानी की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? तो यह गया और वैशाली जिले में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न, टेलीमेडिसिन यानी ई संजीवनी के तहत 17 मई 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए विशेष अभियान में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बिहार को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 173वां प्रश्न, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने बिहार में बहने वाली किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश बिहार सरकार को दिया है? तो यह सोन नदी को। जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विकास विभाग द्वारा हाल ही में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। 2022 नहीं 23 होगा, की घोषणा की गई, 2022 ही होगा, जिसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला? तो आपने देखा कि बिहार को इसमें तीसरा स्थान मिला था, पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हॉकी टीम के किस पूर्व कप्तान और प्रशिक्षक को बिहार एकलव्य खेल स्कूल का परामर्शी नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? बी भास्करन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने जगहों पर खेल इंडिया केंद्र खोला जाएगा? यह प्रश्न भी पहले हो चुका है। तो बिहार के 5 जगहों पर खेल इंडिया विकास केंद्र खोला जाएगा, खेल विकास विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में आम्रपाली सोनू झा, बिहार की किस जिले की आम्रपाली सोनू झा ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब जीता? तो यह है बिहार के दरभंगा की। ठीक है। सरकारी विश्वविद्यालयों में छात्रों या शिक्षकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य सरकार ने ई शिक्षा कोर्स पोर्टल विकसित किया है? तो बिहार ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम घोषणा के अनुसार 114.97 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में स्थित सिमरिया धाम रिवर फ्रंट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बिहार के बेगूसराय में सिमरिया धाम स्थित है। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने घन मीटर से ऊपर भूजल के इस्तेमाल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया है? तो यह 20 घन मीटर से ऊपर पर आपको एनओसी लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। 181वां प्रश्न, किस राज्य के कला संस्कृति और युवा विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो बिहार के। हाल ही में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से भी कम है? काफ़ी चिंता का विषय है दोस्तों। तो यह है 19 जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है। कौन सा राज्य सरकार बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा? तो बिहार का जीएसटी मॉडल कौन राज्य अपनाएगा?
ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? तो इसमें जो मिलान सही है वो है डी, ए और बी दोनों, यानी जमुई पहले स्थान पर है और खगड़िया तीसरे स्थान पर है। हाल ही में बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो बिहार के किस जिले में? तो बिहार के सारण जिले में, छपरा में यह आयोजित किया गया था। मेरा गृह जिला छपरा ही है। किस हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस अन्नी अभिषेक रेड्डी को हाल ही में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना हाईकोर्ट का। अगला प्रश्न लेते हैं, बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है बी यानी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने की दिशा में जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा कौन सा ऐप्स लॉन्च किया गया है? तो जो ऐप्स लॉन्च किया गया उसका नाम है बेफिक्र ऐप्स। नेक्स्ट 189 नंबर प्रश्न, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी आबादी पर एक बैंक है? तो यह रिपोर्ट के कहता है कि बिहार में 16,000 की आबादी पर एक बैंक है, जो कि बहुत कम है। हाल ही में, मतलब बैंकों की संख्या और ज़्यादा होनी चाहिए। हाल ही में जारी इंटरेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार मौजूदा समय में बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत सक्रिय इंटरनेट यूजर है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 32%, जो कि नेशनल लेवल से काफ़ी कम है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर कितने करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है? दोस्तों ये काफ़ी गलत बात है, बिहार सरकार को इसमें काफ़ी काम करना होगा। तो 4,000 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है एनजीटी ने। हाल ही में सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट पद पर तैनात बिहार के बिक्की पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बताएं कि वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो यह बिहार के जमुई जिले से संबंधित है। डिप्टी कमांडेंट बिक्की पांडे, इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। हाल ही में बिहार के किस जिला के तिलकुट और पत्थलकटी को जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया है? तो यह किस जिले से संबंधित है? तो बिहार के गया जिले से संबंधित है। गया का तिलकुट तो फेमस है ही। बिहार के किस जिले के वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा? तो यह कहाँ किया जाएगा? तो बिहार के नवादा जिले में। एक रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? तो बिहार देश में दूसरे स्थान पर है, जो बड़ी उपलब्धि है। जुलाई 2023 में बहरीन के मनामा में होने वाले FIVB बॉलीवुड मेंस अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है? तो बिहार के जिस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है वो अंजू कुमार सिंह, अनुज कुमार सिंह, सुशांत कुमार और राजीव रंजन सिंह सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से 7 मई 2023 तक कर्नाटक के बेंगलोर में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलीट इंटरनेशनल चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में किसने बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया? किसने दिलाया? तो सी दीपक कुमार ने। एक आंकड़े के अनुसार बिहार में सह शिक्षा वाले विद्यालयों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? 198 प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी यानी 99%। 198 प्रश्न का उत्तर है सी, 99% हो गई है। नेक्स्ट, जर्मनी के बर्लिन में 199 नंबर प्रश्न, जर्मनी के बर्लिन में आयोजित ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में बिहार के किस जिला के गजेंद्र कुमार ने शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो यह गजेंद्र कुमार बिहार के जहानाबाद जिले के हैं। 200 नंबर प्रश्न है। हाल ही में आयोजित थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी प्रमोद भगत ने, और चैंपियन खिलाड़ी है ये। बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो सही उत्तर है दोस्तों, पंकज कुमार शाही को बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार बजट 2023-24 के तहत कितने जिलों में ITI संस्थान खोले जाएंगे? तो बिहार के 5 जिलों में ITI संस्थान खोले जाएंगे। 203 नंबर प्रश्न, बिहार के किस यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है? तो ये है ऑप्शन बी, यानी सॉरी ऑप्शन ए, पटना यूनिवर्सिटी। बिहार के किस 204 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो 204 नंबर प्रश्न का उत्तर है बी, नवादा जिले में। 205 नंबर प्रश्न, तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में जूनियर वर्ग में बिहार के किस जिले के कैसर कुमार ने कांस्य पदक जीता? तो यह गया जिले के हैं कैसन कुमार। बिहार के किस जिले में 206 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर बनाया गया है? तो 206 नंबर प्रश्न का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के बाद किस जिला में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है 207 नंबर का सही उत्तर है प्रश्न दोस्तों डी, उड़ीसा में। ठीक है, तो आज के प्रश्न के तहत हम लोग 207 प्रश्नों तक रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग 200 से 500 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।